कल विरोध के लिए 1200-1500 एडवोकेट थे, आज देखो आज 500 नहीं। मेरे पे दबाव ये था कि जिस दिन से हमारा धरना शुरू हुआ लगातार एडवोकेट्स की संख्या घटती जा रही थी। ऐसा भी होता था सुबह 200 हो गए, जैसे आप 2:30 बजते बजते मात्र 2:30 बजा 100-150 रह गए। दबाव अपनों का होता है, ना तो मैं डरने वाला हूँ ना डरता हूँ, ना जुडिशली की आज तक मैंने गुलामी करी है। दूसरा, बहुत बढ़िया। जब मैं सचिव भी रहा और अध्यक्ष होते हुए अब 4 महीने पूरे हो रहे हैं, मैंने किसी भी अधिवक्ता के केस में खिलाफ मुकदमा नहीं लगाया। बहुत बढ़िया। वरना पुराना उठा के देख लो, आते बाद में है ये देखते भाई अपोज में कैसे मुकदमा लगा, पैसा कैसे कमाया जाए। दूसरा एक दफा और है, जब मैं आया तो मुझे 6000 रुपये मात्र बार के खाते में मिले। दूसरा मेरा एक मन था, मेरा एक वादा था कि जब मैं आया तो अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन फी 5100 रुपये थी। मुझे लगा बहुत ज्यादा है, मैंने उसे 1100 कर दिया। बहुत बढ़िया सर। अब तक तकरीबन 150 रजिस्ट्रेशन हुए, ज्यादा ही होंगे, 150 तो मैं कह सकता हूँ। 6 लाख रुपए तो मैंने अपने अधिवक्ताओं के बचाए। अब चूंकि बार में फंड तो है ना, जितने भी फंक्शन हुए, जितनी भी चीजें हुई, वो मैंने अपनी जेब से। जो आंदोलन चला, मैं ये नहीं कहता सबका सहयोग था, 16 तक मेरा हर चीज में सहयोग रहा, चाहे वो उस समय चाय की व्यवस्था थी, पानी की थी, या बाहर से आए मेहमान थे, उनके लिए खाने की व्यवस्था, सारी चीजें। 16 तारीख के बाद उन चीजों में, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है, मैं भी 2 चुनाव लड़का आया। अब बाढ़ में तो फंड है नहीं, आंदोलन चलाओगे तो फंड की जरूरत पड़ेगी। अब फंड में आज पहली बार अब्दुल्ला जी ने कहा है कि ये फंड की जितनी जरूरत हो मुझे बता देना, मैं उपलब्ध करा दूंगा। उनके लिए जोर से तालियां। मेरा आपसे निवेदन ये है कि आंदोलन अब जब तक जिनाजा नहीं चला जाएगा, उसका निलंबन नहीं हो जाएगा, पुलिस अधिकारियों पे FIR दर्ज नहीं हो जाएगी, उनका निलंबन नहीं हो जाएगा, जब तक मैं आंदोलन इसी तरह चलाऊंगा। लेकिन एक बात और है, पता लगा कल यहाँ पे 50 लोग और 100 लोग रह गए, तो आंदोलन कैसे चलेगा। अध्यक्ष का विरोध के लिए तो 1200 लोग इकट्ठे हुए कल, आज 1000 हो जाते। रोज 500-700 रह जाओ, मेरी हिम्मत तो बड़ी रहेगी। तो बस में इतना, कल पुतला फूकने के लिए तो 1200 हो गए परसों, लेकिन धरना चलाने के लिए 200-250 ऊपर नहीं। आज मैं ये कहता हूं, कल से सभी चैम्बर बंद रहेंगे। बहुत बढ़िया। आंदोलन में सभी अधिवक्ता, कुछ लोग इस आंदोलन में राजनीति करके अपने स्वार्थ पूरे कर रहे हैं। 2 दिन पहले तक तो अधिवक्ता आ नहीं रहे थे, 2 दिन कल और परसों वो अधिवक्ता रहे जो या तो चुनाव लड़ना चाहते हैं या वो ये मानते हैं अध्यक्ष को नीचे कैसे दिखाना। अरे भैया, अध्यक्ष तो यही जा थोड़ी रहा है, बाद में दिखा लेना, कम से कम आंदोलन को तो एक साथ लड़ लो। अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो जो विचार है वो दबाव था, अध्यक्ष कमजोर है, अध्यक्ष कमजोर होता तो महापंचायत का धरना DM CP की छाती पहने लगता। तो अध्यक्ष कमजोर नहीं है, अध्यक्ष के साथ आपकी ताकत है, अध्यक्ष को अपना मजबूत दे रखी है। लेकिन हम सबकी है जिम्मेदारी है, अब ये आंदोलन चले, जो लोग राजनीतिक लालचों की वजह से अपने घर बैठे हुए हैं और काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 22 तारीख को लखनऊ गया, तो मैंने 2-4 बार बुलंदशहर फोन करके ये कहा कि भाई हमारा धरना चल रहा है, आप लोग हमें समर्थन क्यों नहीं देते। उन्होंने जब तक कुछ नहीं कहा, 22 को उनका फोन आता है सुबह, कहते हैं जी हम पे तो इंजाम लगा रहे, हम समर्थन नहीं दे रहे। आपका 5 बार का अध्यक्ष यहाँ आया, 307 की बेल में आरोप करके गया, तो अपने तो संभाल लो।
ये है दबाव। हम ये कहते हैं अगर हम आंदोलन मजबूती से चला रहे हैं तो हम खुद ही ना तय कर ले। ताले लगाने की जरूरत क्या है? अधिवक्ता का हड़ताल पे है, हम हड़ताल पे रहेंगे, हम कोई काम करने नहीं जाएगा तो ताले लगाने से कुछ ज्यादा मिलता है? अगर आंदोलन दिल से चलाए, मत जाओ ना काम करने, क्यों ताले लगाए? हम ताले खुले रहने दो ना, फिर देखो उन पर जब जोर पड़ेगा। ताले भी खुले हुए हैं, अधिवक्ता आ नहीं रहे। तो मुझे आंदोलन मजबूती से चलाना है, लेकिन मेरे हाथ आप मजबूत करते हो। अगर अधिवक्ता की संख्या ही कम रहेगी तो आंदोलन में कुछ नहीं मिलेगा। और यही दो कारण थे जिसके लिए हमने माफी भी मांगी। आज तो फिर भी इतने हैं, और दिन इतने भी नहीं थे। तो आज पहले ये कसम खाओ सारे मेरे साथ कि हम लोग आंदोलन में घर नहीं बैठेंगे और ना कोई अधिवक्ता अपने किसी काम के लिए जाएगा। हम धरने को मजबूती से चलाएंगे। मैं आपके साथ हूं, ना मैं कमजोर हूं।